हेलो फ्रेंड, जय माता दी। कैसे हैं आप सब। आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं घर में ही वट सावित्री की पूजा कैसे करें, बहुत ही आसान विधि के साथ। तो सबसे आसान विधि हमने आपके साथ आज शेयर की है वट सावित्री की पूजा की घर में कैसे करें। तो देखिए, सबसे पहले हमने सारी तैयारी कर ली है। एक कलश तैयार कर लिया है, कलश के ऊपर हम दीपक जला रहे हैं। तो देखिए, मैंने नारियल नहीं चढ़ाया है यहाँ पे। नारियल वगैरह अगर आप चढ़ाते हैं तो नारियल भी रख सकते हैं यहाँ पे, तो मैंने नारियल नहीं रखा है। नारियल की जगह पे मैंने दीपक रख लिया है कलश के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप कलश स्थापित भी नहीं करना चाहते तो वो भी मत करिए, आपकी अपनी इच्छा अनुसार है। आप कलश स्थापित कर सकते हैं, बिना कलश के भी पूजा कर सकते हैं। अगर छोटी सी पूजा करना चाहते हैं तो बिना कलश के भी कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, हमने बरगद का पौधा ले लिया है। अगर आप घर में कर रहे हैं पूजा तो आप बरगद का पौधा या फिर टहनी जरूर लें बरगद के पेड़ की। उसमें कम से कम पत्ते होने चाहिए, 12 15 16 पत्ते आराम से होने चाहिए उसमें, बड़े बड़े। और देखिए, यहाँ पे हमने चौकी लगा ली है। चौकी पे हमने माता सावित्री सत्यवान की मूर्ति रख ली है, गणेश भगवान को भी रख लिया है। तो सबसे पहले हमने दीपक जला लिया है भगवान सावित्री मतलब माता सावित्री सत्यवान के आगे। उसके बाद हमने जो है सबसे पहले जो है बरगद के पेड़ के मतलब पौधे में हमने जल सींचा है। जल सींचने के बाद हम जो है संकल्प लेंगे व्रत का कि आज हम व्रत करने जा रहे हैं या व्रत कर रहे हैं इस तरीके से। उसके बाद हमें फूल से स्नान आदि कराना है माता सावित्री सत्यवान और गणेश भगवान को। और थोड़ी सी छींटे हमें जो है पेड़ के मतलब बरगद के पेड़ के ऊपर भी सींच देनी है, छींटे दे देनी है कलश के ऊपर भी। तो सभी चीज़ों की हम पूजा करेंगे विधि विधान से। इसके बाद स्नान आदि कराने के बाद हमें जो है तिलक करना है। सबसे पहले गणेश भगवान के हल्दी और रोली का तिलक करना है। इसमें हल्दी का भी उपयोग का तो हल्दी भी आप जरूर लें पूजा में इस्तेमाल करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, हमने माता सती और सत्यवान को भी तिलक कर दिया है हल्दी और रोली का। तो हल्दी और रोली का दोनों का ही तिलक करेंगे हम एक एक करके। पहले हल्दी का करेंगे फिर रोली का करेंगे। तो देखिए, सबके घर की अलग अलग परंपराएं होती हैं पूजा की। तो जिनको जैसे कि बहुत ये जो ऐसी विधि है जो मैं बता रही हूँ लगभग सभी के घर में ऐसी होती है, बस पूजा सामग्री में थोड़ा कम ज़्यादा हो जाता है, बाकी सेम तरीके से ही होती है। तो यहाँ देखिए, कलश को भी हमने जो है तिलक कर दिया है हल्दी रोली का। यहाँ पे जो हमने बरगद का पेड़ के जो पौधा लिया है उसको भी, उनके पत्तों को भी हम जो तिलक कर देंगे। तो हम जो है ना, जैसे कि अगर आप पेड़ की पूजा करने जा रहे हैं किसी भव्य बड़े पेड़ की पूजा, तो सेम तरीके से ही करनी है आपको। उसकी जड़ की पूजा, जो जड़ होती है ना उनकी पूजा करनी होती है बरगद के पेड़ की जड़ की। तो यहाँ पे पौधा है तो हम पत्तों को तिलक कर देंगे, और अगर पेड़ है तो आप पेड़ की जड़ पे तिलक वगैरह सब चीज़ पेड़ की जड़ में चढ़ाइए। तो यहाँ पे इसके बाद देखिए, हम जो है ना अब वस्त्र स्वरूप कलावा पहना देंगे। तो सबसे पहले हम गणेश भगवान को, तो जैसे कि कोई भी पूजा शुरू करने से पहले सबसे पहले गणेश भगवान को की पूजा की जाती है, उसके बाद बाकी देवी देवताओं की। तो यहाँ पे हम गणेश भगवान को कलावा स्वरूप वस्त्र पहना देंगे। अब भगवान सत्यवान और माता सती सावित्री को भी जो है कलावा चढ़ा देंगे। इसके बाद हम जो है ना सत्यवान को भगवान सत्यवान को जो है ना जो जनेऊ है वो चढ़ाएंगे। तो देखिए, अगर आपके पास 2 जनेऊ हैं तो भगवान गणेश को भी चढ़ाइए आप, वरना सत्यवान को ही खाली चढ़ा दीजिए और भगवान गणेश को मौली स्वरूप वस्त्र पहना दीजिए। इसके बाद हमने माता सती को जो है ना लाल रंग की चुंदरी उड़ा दी है। तो लाल रंग की चुंदरी छोटी सी आप ज़रूर लेके आए माता सती के लिए। तो देखिए, अगर आप मिट्टी की इस तरीके से नहीं बना पा रहे ना माता सावित्री और भगवान मतलब सत्यवान जी को, तो आप एक काम करिए कि आप जो है ना जो किताब होती है ना वट सावित्री की, उसको भी रख सकते हैं। देखिए, क्योंकि उसमें से आरती वगैरह पढ़नी होती है तो उसको उठाना पड़ेगा बीच में से ही, तो आप 2 ले लीजिए। अगर नहीं तो आप जो है इस तरीके से मिट्टी की मूर्ति वगैरह भी बना सकते हैं। तो मैं अगर आप चाहते हो तो मैं एक और वीडियो बना दूंगी माता सावित्री और सत्यवान की मूर्ति कैसे मतलब मिट्टी की मूर्ति कैसे बनाएं, उनको कैसे स्थापित करें। तो यहाँ पे देखिए, हमने अब जो है ना जो बरगद के पेड़ का पौधे को भी हमने कलावा चढ़ा दिया है, और हम थोड़े से अक्षत चढ़ा रहे हैं अब। तो तिलक आदि करने के बाद थोड़े से अक्षत चढ़ा दीजिए। इसमें देखिए, अक्षत का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि मावस है। एकादशी वगैरह पे नहीं होता है चावल का इस्तेमाल, लेकिन मावस पे हम कर सकते हैं। तो मावस पे आप अक्षत और काले रंग के तिल जरूर लें इस पूजा में। तो काले रंग के तिल भी आप जरूर चढ़ाएं, ठीक है ना, बरगद के पेड़ पे, तो बहुत ही अच्छा शुभ होगा। और देखिए, यहाँ पे अब हम फूल चढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले गणेश जी को, माता सावित्री और सत्यवान को हमने जो है फूल चढ़ा दिए हैं। कलश पे भी फूल चढ़ा दिए हैं। अब हम जो है ना जो हमने बरगद का पौधा लिया है उस पे भी हम फूल चढ़ा देंगे। तो बिल्कुल विधि विधान से हमें सबों की पूजा करनी है, माता सावित्री, सत्यवान, गणेश भगवान और बरगद के पेड़ की, बट के पेड़ की।
तो अब हम यहाँ पे फूलों की जो है माला भी चढ़ा देंगे। तो देखिए हम यहाँ पे फूलों की माला चढ़ा देंगे भगवान माता सती सावित्री, सॉरी मेरे मुँह से बार बार सती सती निकल रहा है, क्योंकि मैं अभी फ़िलहाल ही मैं रानी सती के मंदिर गई थी ना, तो वहाँ का बस मुझे वही बहुत अच्छा मंदिर था, तो वही बस मुँह से सती सती निकल रहा है। माता सावित्री और भगवान जो है सत्यवान जी को हम जो है फूलों की माला भी चढ़ा देंगे। अब देखिए भोग में जो हमने बनाए थे ना, जो जैसे कि मैंने बताया था आपको सामग्री में कि जो फूलों जो बरगद का पेड़ होता है ना, उसमें फल लगा होता है, छोटी छोटी सी गोलियां होती हैं, उसको आप क्या बोलते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो देखिए वही फल आपको बनाना है, उसी फल की तरह आपको छोटी छोटी सी गोलियां बनानी हैं। हम जो है ना उस फल को गुलहड़ बोलते थे, गुलहड़, मतलब हमने बहुत खाया है। वो बहुत अच्छा लगता है, छोटे छोटे से बीज से निकलते हैं, हमने वो बहुत खाया है बचपन में वो फल। अभी तो खैर हमें देखने को भी मिलता है सब पेड़, या होते हैं स्कूल वगैरह में, इतना ध्यान नहीं देते हम, लेकिन फल जो है ना ये इसको खाते थे तो बहुत अच्छा लगता था। ये हम छोटे छोटे थे बहुत खाया करते थे इस फल को, जो बरगद के पेड़ पे लगा रहता था, छोटा सा लाल रंग का गोलियां सी होती थी और बहुत अच्छी लगती थी, पकी हुई गोलियां ज़्यादा अच्छी लगती थी। तो यहाँ पे देखिए हमने ना जो है ना मौसमी फल जो हमने लिए थे, आम और खरबूजा, वो हमने चढ़ा दिया है। तो देखिए खरबूजा थोड़ा बड़ा है, अगर आप बड़े पेड़ की पूजा कर रहे हैं तो आप वहीं पे जड़ पे चढ़ाइए। अब हम पौधे की पूजा कर रहे हैं तो यहाँ पे वहीं पे नहीं रख सकते ना जड़ के पास, तो हमने वहीं पे खाली आम चढ़ा दिया, क्योंकि आम छोटा है, खरबूजे को हम अलग ही रख देंगे। यहाँ पे हमने भगवान को भी चढ़ा दिया है एक आम, और वहाँ पे प्लेट में रख के हम अलग ही मतलब पास में ही रख देंगे। और हमने भोग में जो है ना ये मौसमी जो फल हैं वो भी चढ़ा दिए हैं। अब इसके बाद जो देखिए हम जो है ना बाकी का सामान जो हमने लिया है, जैसे कि चने वगैरह लिए हैं, चने जो हमने रात को भिगोए थे वो लिए हैं, वो भी हम चढ़ा देंगे कि करके। सबसे पहले हम धूप बत्ती लगा लेंगे, तो यहाँ पे हम लास्ट में धूप बत्ती भी लगा लेंगे। अब धूप बत्ती लगाने के बाद देखिए बाकी का रह गया श्रृंगार का सामान, तो श्रृंगार का सामान चढ़ाएंगे अब हम। तो पहले हम प्रार्थना करेंगे भगवान से, मतलब माता सती से, सत्यवान से, अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करेंगे कि भगवान हमारे सुहाग को खूब लंबा करें। इसके बाद देखिए हम अब सुहाग चढ़ाएंगे, तो जब सुहाग चढ़ाए ना तो माता रानी से मन ही मन में अपने सुहाग की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करिए। तो देखिए यहाँ पे हमने जो है ना सबसे पहले सिंदूर चढ़ाएंगे, माता सावित्री के मांग में सिंदूर भरेंगे। जो हमने सिंदूर लिया है ना चढ़ाने के लिए, उसमें से थोड़ा सिंदूर ले लेंगे। तो देखिए जो भी पॉसिबल हो ना, जितना सामान पॉसिबल हो कि आप चढ़ा सके, थोड़ा थोड़ा ज़रूर चढ़ाएं माता सावित्री पे। तो देखिए यहाँ पे हमने मेहंदी भी थोड़ी थोड़ी लगा दी है, इस तरीके से लगा दी जैसे हम हाथों पे मेहंदी लगा रहे हैं। तो हमने सुहाग का सामान थोड़ा थोड़ा चढ़ा दिया, जैसे कि हमने सिंदूर चढ़ा दिया है, मेहंदी चढ़ा दी है, बिंदी चढ़ा दी है। तो जो सामान आपने देने के लिए लिया है ना अपनी सासू माँ को, उसमें से थोड़ा थोड़ा सामान आप माता सावित्री को जरूर चढ़ाएं। यहाँ पे हमने देखिए दक्षिणा भी रख दी है। तो इस दक्षिणा को चाहे तो आप पंडित जी को भी दे सकते हैं, चाहे तो आप बड़ के पेड़ के पास अगर बाहर जा रहे तो वहाँ भी चढ़ा के आ सकते हैं, चाहे तो आप जो है अपने सासू माँ की थाली में रख के भी दे सकते हैं। यहाँ देखिए हमने लिया है कच्चा सूत लिया था, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल देखिए बट सावित्री की पूजा भी नहीं है, अभी मैं खाली आपको ऐसे ही दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमने जो है पौधे को भी, बड़ के पेड़ के पौधे को भी जो हमने फूल चढ़ा दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, परिक्रमा लेंगे। तो हमें जो है ना क्या करना है कि हाथ में चने लेने हैं। तो देखिए इस तरीके से बहुत सारे जगहों पे इस तरीके से ही होता है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे खाली परिक्रमा ले लेते हैं 7 बार और हाथ में चने ले लेते हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पे लेते हैं हाथ में चने और परिक्रमा। तो देखिए अभी मैं बैठ के दिखा रही हूँ आपको। तो आपको क्या करना है, यहाँ गोल गोल घूमना है, 7 बार परिक्रमा लेनी है। और आपको क्या करना है, जो आप सूत लेना, कच्चा सूत के अलावा जो भी आप ले रहे हैं, पेड़ से आपको बांधना नहीं है, मतलब गांठ नहीं बांधनी, खाली ऐसे लपेट देना है। लपेटने के बाद उसको 7 बार परिक्रमा लेनी है। और जब लास्ट में थोड़ा बहुत बचता है ना, जो सूत लिया है आपने वो बचे या फिर कलावा बचे, तो उसको वहीं पे छोड़ देना है, ऐसे कैसी, तोड़ना नहीं है आपको शुरुआत में परिक्रमा लेते समय गांठ नहीं बांधनी, और लास्ट में आपको तोड़ के बचा हुआ जो सूत या कलावा आपको रखना नहीं है, वहीं पे छोड़ देना है बचा हुआ। जैसे कि मैं इसको ना देखिए मान लीजिए बच गया तो मैंने वहीं छोड़ दिया है, इस तरीके से आपको करना है। अब यहाँ पे जो लास्ट में चने बचेंगे हम वहीं पे पेड़ पे चढ़ा देंगे। उसके बाद ना हाथ में चने लेके हम जो है ना माता सावित्री की कथा सुनेंगे। तो हाथ में चने लेने के बाद, परिक्रमा लेने के बाद, उसके बाद हाथ में चने लेके किसी से भी, आप अपने घर में कोई कन्या है या कोई और है, या फिर आप खुद भी जो है ना माता सावित्री की कथा सुनिए। कथा सुनिए, बहुत ध्यान से कथा सुननी है, ये इधर उधर ध्यान ना जाए बिल्कुल भी। तो कथा देखिए हाथ में इस तरीके से 7-8 जो भी आप चने लें, जितने भी लें, आप इस तरीके से सीधे हाथ में चने लेके कथा सुननी चाहिए हमें।
तो देखिए कथा सुनने के बाद जो हमने चने लिए हैं ना हाथ में, वो हमको वहीं पे चढ़ा देने हैं। अब क्या करना है हमको, अब हमने कथा सुन ली है, अब हम प्रार्थना करेंगे। कथा सुनने के बाद हमको क्या करना है, देखिए सबसे पहले जो हमने सुहाग का सामान लिया है, कथा सुनने के बाद हमको आरती करनी है। तो सबसे पहले गणेश भगवान की आरती करनी है। कपूर से भी कर सकते हैं, देसी घी के दीपक से भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको कपूर से करके दिखा रही हूँ। तो माता सावित्री की, सत्यवान की कथा सुनने के बाद आपको आरती करनी है लास्ट में। सबसे पहले गणेश भगवान की, फिर माता सती और सत्यवान की जो है आरती करने के बाद, आरती जो है ना आपको माता सावित्री की जो बुक लेंगे ना आप, उसी में मिल जाएगी। बट सावित्री की जो आप किताब लोगे कथा सुनने के लिए, उसी में आपको आरती मिल जाएगी लास्ट में। तो वहीं से आप आरती भी कर सकते हैं। आरती करने के बाद समार्चना कीजिए अपनी पूजा में जो भी छोटी मोटी गलतियाँ हुई हैं उसके लिए। उसके बाद जो आपने सुहाग का सामान लिया है ना, सुहाग का सामान और अठियावरी लेके अपनी सासू माँ को दे दीजिए, उनका आशीर्वाद ले लीजिए, उनसे अपनी मांग भरवाइए 7 बार। और देखिए उनकी भी मांग भरी, अपनी मांग भरवाइए 7 बार। इसके बाद देखिए 7 जो है ना काले चने के, मतलब जो हमने चने फुलाएं वो लेके, 7 चने के दाने लेके और एक जो है कोपल लेके। ये जो है ना बरगद के पेड़ पे कोपल होता है, इसमें से ना पत्ता निकलता है, बरगद के पेड़ का पत्ता निकलता है इसके अंदर से, लेकिन बहुत छोटा लेना है आपको। इस तरीके से लेना है कि आप पानी में निगल लें। तो आपको अपना व्रत देखिए ऐसे खोलना है। लास्ट में पूजा करने के बाद, पूजा करने के बाद अपना व्रत खोल सकते हैं। तो कोपल लेके 7 दाने लेके इसको एक एक करके पानी के साथ निगल लीजिए। उसके बाद आप कुछ भी तो इसके बाद आपने जो भी भोजन में बनाया हो वो भी खा सकते हैं। चाहे तो आप पहले आम, खरबूजा, जो भी आप खाना चाहें वो खा सकते हैं। खाने के साथ में पहले आपको कोपल और 7 जो है काले चने जो आपने भिगोने रखे थे वो निगलने हैं पानी के साथ। उसके बाद अपना व्रत खोलना है। मतलब व्रत जो खुलता है ना वो उसी से खुलता है, कोपल और काले चने से। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको हमारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि लाइक के कोई पैसे नहीं लगते, बस हमें आपका लाइक एक मोटिवेट करता है और हमारा और भी मन करता है आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो लाने को। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय माता दी।